आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आपके साथ में मुलाकात कराने जा रहे हैं एक विश्वविख्यात शख्सियत स्वाति चौहान, जिन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो लीजिए, सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं। स्वाति जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें, आपका नाम, आपका प्रोफेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति चौहान है और मैं प्रॉपर गन्नौर से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। मेरा अपना एक स्टूडियो है, स्वाति मेकअप स्टूडियो, रेलवे रोड गन्नौर पे, और वहाँ पर 22 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ये जो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका मेकअप का काम है, मेकअप का काम करते समय एक ब्यूटिशियन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेकअप करते समय एक ब्यूटिशियन को अच्छे प्रोडक्ट और स्किन देख के, जब भी हम क्लाइंट की स्किन देख के और उसके फेस के आकार को देख के काम करते हैं तो काम करने में रिजल्ट भी अच्छा आता है और क्लाइंट को कंप्लेंट भी नहीं होती। अभी आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक के अंदर जो दर्ज हुआ है, इसके बारे में जो हमारे दर्शकों को जानकारी जरूर दीजिए। सर, ये एक ऑनलाइन कंपटीशन, ऑनलाइन इवेंट था जिसमें 1500 मेकअप आर्टिस्टों ने भाग लिया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सोचा नहीं था कि इसमें हम पार्टिसिपेट करें और बस पार्टिसिपेट करते गए और प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। इसमें मैंने और मेरे हस्बैंड राजेश चौहान जी दोनों इस इवेंट का हिस्सा बने और बहुत एंजॉय किया। मेकअप भी बहुत अच्छा ही गया, लोगों ने बहुत सराहाया। अच्छा, ये बताओ कि आपके जो पतिदेव हैं जी, वो आपसे सीखते हैं या आप उनसे सीखते हो? इसकी जरूर जानकारी। सर, उनको मैंने ही गाइड किया। अच्छा, वो आपके शिष्य हैं? जी सर, ये बात है जी। तो इसका मतलब ये है कि नारी शक्ति का पूरा जो है प्रयोग हुआ है। कहते हैं भाई, जीत के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता है, तो उसके पीछे तो नारी का हाथ ही हो गया। सर नहीं, मेरे को वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मेकअप की लाइन में मैं उनको लेके आई हूँ और वो भी पूरी लगन से उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी वो मेकअप में भी एक्सपर्ट हो गए हैं। अच्छा, वहाँ जो आपकी जो टीम हुई जी, जब वो आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या और भी इसी प्रकार से कपल थे या आप? नहीं सर, कपल तो हम दोनों ही थे। ऑलमोस्ट तो सारे सिंगल थे। कईयों स्टूडेंट्स में भी किए हैं, एकेडमियों ने बहुत सारा ज्वाइंट काम भी किया है। गन्नौर से हम ही दो थे। अच्छा, कितने दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं, जो ब्यूटिशियन का जो काम है आपका, कितने दिनों से? सर, मैं 22 सालों से इस काम को करती आ रही हूँ और गन्नौर में मेरे को 19 साल हो जाएंगे। शादी के साथ ही, शादी से 1 साल के बाद ही सर मैंने यहाँ पे अपना सैलून खोल लिया था और गन्नौर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो क्या किसी से जो ना सीखने का कहाँ से मौका मिला है? क्या जरूरत पड़ी कि आप इसी लाइन में जाएंगे? सर, मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं एक अच्छी ब्यूटिशियन बनूं। और आइडियल किसको मानते हो आप अपना? सर, बहुत सारे हैं आइडियल कि मेकअप करना अच्छा लगता था। पहले शहनाज हुसैन को फॉलो करती थी मैं, मीनाक्षी दत्त हैं, और जैसे जैसे काम करती गई लगन भी बढ़ती गई और मैंने बहुतों को फॉलो किया। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को अपडेट रखती हूँ। अच्छा, हम अगर आपसे ये पूछना चाहें कि भाई 5 ऐसी बातें बताओ जी, जिससे कि एक अच्छा ब्यूटिशियन बन पाए। जी 5 बातें बताओ। सर, कोई भी काम कर लो, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आपको उस चीज की लगन हो और आपका इंटरेस्ट हो। जब तक आपको उस चीज में रुचि नहीं होगी तो आप वो काम कभी भी नहीं कर सकते। घर वाले जबरदस्ती बेशक आपको भेज दें, लगन होगी, रुचि होगी और आपके अंदर जुनून होगा कि मैं ये काम ना करके मुझे कुछ मुकाम हासिल करना है, मुझे अपना नाम कमाना है और अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट दोगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही कर पाओगे। बेस्ट देने के लिए एक अच्छे ट्यूटर की आवश्यकता होती है।
जी। तो आपके ट्यूटर कौन रहे, आपके मार्गदर्शक कौन रहे, आपके गाइड कौन रहे, आपके सलाहकार कौन रहे? सर मेरा सलाहकार कोई नहीं रहा, मैं धीरे धीरे अपने आप ही जो चीज़ मेरे को नहीं आती थी उसके लिए मैं अपने आप से ही लड़ती और प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करती रही, और लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत काम किया है। एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं लेते, और सर मैंने इस लाइन में अपने आप को बहुत झिंझोर के रख दिया कि मुझे ये करना है बस। तो इस तरह से काफी अनुभव सबसे बड़ा गुरु आपका बना। जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। किसी ने सही कहा है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अपने आप परफेक्ट होते जाओगे। अपनी गलतियों से ही मैंने अपनी गलतियों को सुधारा है। आपके पास आने वालों को यदि आप सफलता के लिए गुरु मंत्र देना चाहें तो वो क्या होगा? जो लाइन आप लेना चाहते हो, चाहे वो कोई भी लाइन हो, उस लाइन में आप अपने आप को बिल्कुल डीप अपने अंदर से ये रहो कि मैंने ये काम करना है तो करना है। उसके लिए आप अपना पूरा बेस्ट टाइम दें और उस चीज को सीखने में अपनी जी जान लगा दें। समर्पण, डेडिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। हाँ बहुत अच्छी बात ये बताई है। तो हमारे जीवन के अंदर कभी ऐसा भी आया कि जो आपको उस काम के अंदर कुछ दिक्कतें ज्यादा आ गई हो, आप डिमोरलाइज हो गए हो? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने काम को सबसे पहले रखा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि कभी किसी को कोई कंप्लेंट ना हो, और क्लाइंट को अपना बेस्ट दिया है। नहीं, एक सवाल को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऐसी स्थिति कभी आई हो कि जब आप अपने जीवन के अंदर निरुत्साहित हो गए हों और आपको अपने काम को करना पड़ रहा हो? नहीं सर, ऐसा कभी ऐसी कभी नहीं हुई। तो आप अपने काम को जब करते हैं तो आपके पास में गृहिणी भी हैं, आप हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ जी। उसको मैनेज कैसे करते हैं? सर उसमें मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। घर का काम भी हो जाता है, देखो कोई भी हो, घर का सुबह शाम का, किचन का, बच्चों को देखना, तो मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मेरी सासू माँ है। क्या नाम है उनका? मिसेस शकुंतला देवी। अच्छा जी। तो सुबह कई बार बहुत सारी बुकिंग होती हैं, तो मम्मी कहती है कि आप चले जाओ, आप शॉप देखो, मैं हेल्प कर लूँगी, अपने आप थोड़ा मैनेज कर लूँगी। एक मेरी बेटी है रिंकल चौहान, वो उसने इन दिनों मेरे को, जैसे सीजन होते हैं तो मम्मा आप जाओ खाना बना के भेज देती। कितनी बड़ी है वो? सर वो 12th में है। अच्छा, 12वीं कक्षा की छात्रा है, बहुत अच्छी बात है। तो और परिवार के सदस्य आपको मदद हाँ करते जी, हैं? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो भी मुझे पूरा कोऑपरेट करते हैं। और अच्छा, कभी आपका परिवार के अंदर काम को लेकर कभी काम बहुत ज्यादा हो गया है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो? बताओ, कोई ऐसी बात नहीं, वैसे बताओ। छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस स्थिति के अंदर अपने आप को कैसे उभारा? मान लीजिए अभी जो ना वहाँ पर देवी देवता का जो झगड़ा हो गया, मूड खराब है, और सामने जो ना आपके पास में क्लाइंट आ गया, आपने उसके ऊपर काम करना है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसका तो जो ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर मैं बहुत सहनशील हूँ। अच्छा। और मैं अपने गुस्से को पी जाती हूँ सर। अच्छा, सहनशीलता मतलब आपका गुरु मंत्र है। जी सर। तो आपके भी भाई अगर जो घरों में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि सर आप कभी सर से मिलोगे तो वो खुद ही बता देंगे, वो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, वो सर हैं जी, आपके देवता जी, मतलब आप उसको जी, मैं उनको शॉप पे प्रोफेशनली हम दोनों साथ बैठते हैं, तो मैं उनको सर ही बोलती हूँ। ठीक है, तो आप चलते चलते अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देंगे? भाई आज के दौर के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर देखना चाहता है, तो सुंदरता के पैमाने आपकी तरफ से क्या हो, थोड़ा ये और बता दो। सुंदरता के लिए सबसे पहले आप अपने आप की इंटरनल ब्यूटी को सुंदर रखें, सबसे मस्ट। अगर आप अंदर से सुंदर हैं तो बाहर से नेचुरल सुंदर दिखेंगे। उसके बाद आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करें, अच्छी गाइडेंस में काम करें, और मेहनत युवा के लिए ही है कि आप मेहनत करो और कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप अपने मुकाम को हासिल कर लोगे। और रिकॉर्ड बनाए नहीं जाते, रिकॉर्ड बन जाते हैं। बन जाते हैं। जी।
आपके जीवन के अंदर सबसे खुशी का क्षण कौन सा आया है? सर जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अच्छा, क्योंकि मतलब मैं शुरू में जब सेमिनार तो शादी हुई थी तो खुशी नहीं हुई थी? सर खुशी हुई। अच्छा, खुशी हुई थी। सर रोना भी आ रहा था, घर को छोड़ के आए थे। अच्छा, रोना भी आ रहा था कि घर को छोड़ के आए थे। जी। तो आप अपने जो है खुशी को सबसे पहले शेयर किसके साथ किया था? भाई पति पत्नी तो बैठे हुए थे, उसके बाद सबसे पहले कौन याद आया? सर मैंने मेरी मम्मी को फोन किया था। अच्छा, आपने अपनी मम्मी को फोन किया? क्या नाम है आपकी मम्मी का? कृष्णा देवी। भाई कृष्णा देवी का नाम आप लोग भी सुन लो। अब ये पता नहीं वो श्री सर कृष्ण भगवान थे या जो भी कृष्णा हूँ जी? मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि सर जब मैंने ये काम सीखा था ब्यूटिशियन का तो बहुत साल हो गए, 23-24 साल पहले। कंडीशन हमारी मिडिल फैमिली से हूँ मैं, और मैंने मम्मी को कहा कि मेरे को कोर्स करना है। कंडीशन नहीं थी कि वो 3000 रुपये मेरे को कोर्स के दें, बट मेरी मम्मी ने अपने कान की झुमकी एक बनिए के घर गिरवी रख के मेरे को सिखाया था। उस दिन को मैं भूल नहीं सकती। बहुत ही जी। एक दिल को गहराई तक ले जाने वाली ये बात है कि माता पिता अपनी संतान को सक्सेस करने के लिए, कामयाबी की पायदान पर उसका कदम हो, इस चीज के लिए अपना कौन से स्तर तक जाकर के खर्चा कर देते हैं, ये अभी स्वाति चौहान ने हमारे को और बताया। मैं अपनी मम्मी का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जैसे मम्मी ने पैसे दिए थे तो मैंने भी अपना जी जान लगा दिया अपने काम को और अपने मुकाम तक हासिल करने के लिए। मैं जो भी कुछ हूँ मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मम्मी ने काम सिखा के भेजा तो मैंने उनका पूरा मान सम्मान रखा। चलिए, आज दोस्तों आपने सुना, स्वाति चौहान को सुना। इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है। इनके साथ साथ में जो बात निकल के आई है वो ये है कि आप भी कामयाबी की पायदान पर यदि कदम रखना चाहते हैं तो आप दिल से, दिल की गहराई से, समर्पित भावना के साथ में समर्पित होकर के जब आप काम करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। रही बात सुंदरता की, तो आप योग्यता के साथ में अपने अंतःकरण से प्रसन्नचित रहिए। आपका जो अंतःकरण जब खुशहाल होगा, आपके चेहरे पे जब मुस्कान आएगी, वो आपकी सुंदरता का एक सुंदर सा स्वरूप प्रकट कर देगी। आज हमने आपको सुंदर बनाने वाली एक नवयोना के साथ में चर्चा कराई, एक विश्व विख्यात हस्ती के साथ आपने बातचीत करी है। तो स्वाति चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों से एक बात जरूर कहेंगे, आपको ये वार्तालाप कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, जरूर लिखिए, ताकि भविष्य के अंदर हम आपके लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम और लेकर के आए। और यदि आप चाहते हैं कि कैसे प्रोग्राम आपको देखने को मिले तो उसकी जानकारी आप हमें जरूर दीजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना इसके साथ ही विदा लेता हूँ। और स्वाति जी, आप भी हमारे दर्शकों को जो है चलते चलते 2 पंक्तियां कुछ बताएं, जो दिल की बात है वो बताइए 2 पंक्तियों के साथ में, उसके बाद हम अलविदा कहेंगे। जो काम आप कर रहे हो अच्छे से करते रहो और अपना बेस्ट दो। थैंक यू।